नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपका एक नए वीडियो में। मेरा नाम है अंशुमन सरकार। दोस्तों, आज के डेट में पाकिस्तान का हाल बहुत ही बुरा है और उसका जो परिणाम आपको सीधे तौर पे दिख रहा होगा जब ये उनके प्राइम मिनिस्टर जो शहबाज शरीफ जब गए थे एससीओ समिट अटेंड करने, उनके हरकतों से आपको पता चल गया होगा कि पाकिस्तान का हालत बहुत ख़राब है, बहुत ही खस्ता है। अब क्या होने वाला है, पाकिस्तान का भविष्य जो है वो अंधकार में है। जी हाँ दोस्तों, इस वीडियो में मैं उसी के बारे में चर्चा करूँगा और वीडियो को अंत तक देखिए। अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। तो एक्चुअली में है क्या, एक तो शहबाज शरीफ जब गए उनके दिमाग में था कि भैया ऑपरेशन सिंदूर में भारत ने हमें इतने अच्छे से ठोका है कि हम अभी तक उभर नहीं पाए हैं उससे। तो अभी हुआ क्या है दोस्तों, जैसे कि आपको पता है ऑपरेशन सिंदूर का बड़ा झटका लगा है। तो वैसे ही शहबाज शरीफ जब चाइना गए थे तियानजिन एससीओ समिट अटेंड करने, तो उनको डर था, नरेंद्र मोदी जी का खौफ उनको सता रहा था। इसीलिए तो ये सारी हरकतें वो कर रहे थे, जो कि आप लोगों ने वीडियो में देखा होगा या न्यूज़ चैनल्स में आप लोगों ने देखा होगा। लेकिन इसके पीछे की कहानी क्या है, उनके यहाँ या भी जो पाकिस्तान का हालत है बिल्कुल बैंकरप्सी की ओर है। तो अब जो है हाल फिलहाल में पता चला है कि पाकिस्तान का जो सीपीईसी चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर जो है, उसके प्रोजेक्ट को फंडिंग करने से चाइना ने मना कर दिया है। जी हाँ दोस्तों, आप लोगों ने सही सुना। और चाइना एक्चुअली में क्या है, पाकिस्तान का देखिए, पाकिस्तान में चाइना ने ग्वादर पोर्ट बनाया, ग्वादर एयरपोर्ट बनाया, पावर जनरेशन प्लांट्स बनाए, ये सारी चीज़ें बनाई। लेकिन कनेक्टिविटी, रेल कनेक्टिविटी की बहुत बड़ी ज़रूरत है, क्योंकि ना अगर रेल कनेक्टिविटी नहीं होगा तो सामान कहाँ कैसे पहुँचेगा चाइना बॉर्डर तक या चाइना के अंदर तक। तो पाकिस्तान में कराची से लेके पेशावर तक उनको एक रेल लाइन चाहिए, स्पीड मतलब फास्ट रेल लाइन जो होता है। तो प्रोजेक्ट जो है वो तैयार था कि चाइना ये जो रेल लाइन जो कराची, सिंध कराची से शुरू करके ये बलूचिस्तान होते हुए केपी पेशावर तक पहुंचेगा। ये है 1872 किलोमीटर की लाइन। अब इस पे खर्चा पाकिस्तान ने आकलन करके उसने जो बजट दिया था वो था $10 बिलियन का। चाइना ने कहा कि ये बहुत ज़्यादा है, 7 बिलियन में होगा, या 6.7 बिलियन में कंप्लीट हो जाएगा। देखिए ये पाकिस्तानी क्या करते, 10 बिलियन लाते, 3 बिलियन मिलिट्री के जेब में चला जाता और सिविलियन गवर्नमेंट के जेब में चला जाता, और फिर 7 बिलियन भी खर्चते नहीं, उसमें आधा खर्चते और कॉन्ट्रैक्टर्स वगैरह खा जाते, तो कभी ये प्रोजेक्ट खत्म भी नहीं होता। तो चाइना को ये पता चल गया, पहली बात। दूसरी बात, अभी पाकिस्तान जो है अभी अमेरिका के गोद में बैठा है, डोनाल्ड ट्रंप के गोद में बैठा है ये आसिम मुनीर जाके। तो चाइना को भी अभी शक है कि ये कहीं उनको डबल क्रॉस तो नहीं कर रहे हैं। तो क्या हुआ, तो चाइना ने बोला कि नहीं भैया, 7 बिलियन भी हम अभी नहीं देंगे तुमको, तुम अपना जो है अपना जुटाओ और कंस्ट्रक्शन करो, ये रेल लाइन जो भी करना है, हम टेक्निकल नो हाउ और टेक्नोलॉजी जो भी है हम दे देंगे, लेकिन तुम्हें फंडिंग करना पड़ेगा। तो अब जो है पाकिस्तान एक कटोरा पकड़ के पहुंच गया एशियन डेवलपमेंट बैंक के पास। एशियन डेवलपमेंट बैंक के पास जाके जब पहुंचा तो एशियन डेवलपमेंट बैंक ने कहा कि ठीक है, प्रोजेक्ट तो वायबल लग रहा है, तो हम क्या करेंगे, हम 60% तुमको लोन अमाउंट देंगे, मतलब $7 बिलियन का 60% वो देने के लिए तैयार हैं। तो पाकिस्तान ने कहा कि नहीं भैया, आप एक काम करो, आप इन्वेस्ट करो और दूसरे इन्वेस्टर्स को भी, जो बैंक्स हैं उनको भी पाकिस्तान जो है वो अभी प्रलोभन दिखा रहा है कि देखो ये बहुत ही बढ़िया प्रोजेक्ट है, सक्सेसफुल प्रोजेक्ट है। क्या बता रहा है पाकिस्तान बोल रहा है कि देखो, मेरे जो कराची से शुरू होगा रेल लाइन वो बलूचिस्तान होकर फिर पेशावर तक जाएगा, बलूचिस्तान के भीतर से जाएगा। मेरे यहाँ जो रिकोडिक जो कॉपर और गोल्ड माइंस हैं, वहाँ का जो खदान है, वहाँ से ओर निकलेगा और उन रेल डिब्बों पे लादी जाएगी और वो फिर चाइना बॉर्डर तक जाएगा। तो ये बहुत ही बढ़िया एक वायबल प्रोजेक्ट है और इससे आमदनी बहुत होगी और मैं तुम्हें लौटा दूंगा। लेकिन पाकिस्तान ये नहीं बता रहा है कि चाइना क्यों उधर से, वहाँ से इस प्रोजेक्ट को फंड करने से निकल गया, क्योंकि ना बलूचिस्तान जो है लिबरेशन आर्मी, दे आर फाइटिंग फॉर देयर इंडिपेंडेंस। तो पाकिस्तान चाइनीज़ जो भी आ रहे हैं, उनके इंजीनियर्स जो भी उन पे ऊपर अटैक्स हो रहे हैं, चाइना ने देख लिया कि भैया यहाँ इन्वेस्ट करना मतलब गड्ढे में पैसा डालना और भूल जाना। तो ये है। अब पाकिस्तान ये चीज़ नहीं बता रहा है कि टेरर अटैक्स होंगे इनके ऊपर, तो ये जितने भी पैसे लगेंगे ये सारे
पानी में बहने वाले हैं। एशियन डेवलपमेंट बैंक फिर भी कुछ राजी हुआ है, कहीं बोल रहे हैं, कई बोल रहे हैं कि 500 किलोमीटर के लिए राजी हुआ है, 500 किलोमीटर ट्रैक के लिए, और कहीं दूसरे रिपोर्ट्स में दर्शा रहे हैं कि वो 60% फाइनेंस करेगा और AIIB बाकी के पैसे देगा। अब ये पाकिस्तान का ये एक देखिए, चाइना जो है उसको समझ आ गया है कि पाकिस्तान इज ओनली प्लेइंग देम। पाकिस्तान उन्हीं प्रोजेक्ट्स पे खुद कहीं टेरर अटैक्स तो नहीं करवा रहा है, पहली बात। दूसरी बात, नाउ दे आर सिटिंग ऑन द लैप ऑफ डोनाल्ड ट्रंप, अमेरिका के गोद में जाके बैठ गए हैं। हालांकि जताते हैं कि हम तुम्हारे अच्छे दोस्त हैं, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप के गोद पे बैठ गए हैं। तो ये भी अभी चाइनीज़ क्या बेवकूफ़ है, उनको समझ नहीं आ रहा है कि आसिम मुनीर क्या गेम खेल रहा है या शहबाज शरीफ क्या गेम खेल रहा है, सब पता है। वैसे भी ऑपरेशन सिंदूर के नतीजे से चाइना को तो पता है कि कैसे मार पड़ी है पाकिस्तान को, इसीलिए चाइना जो है अभी पता चल गया कि इनको जितने भी दो ये सारे लुटा देंगे, ये है ही वही चीज़। तो अब जो है ये प्रोजेक्ट जो है अब इसको चाइना फंड करना अभी रोक दिया है। अब ये हुआ है कि पाकिस्तान जो है कतर के साथ अभी एक LNG वाला डील करा हुआ था। उसने कहा था कि भैया हम 2031 तक, उन्होंने डील करा हुआ है 15 साल का, कि हम आपसे LNG खरीदेंगे और आप LNG खरीदेंगे। तो अभी ये 2031 तक LNG खरीदेगा और हर महीने शिपमेंट उनको 9 कंटेनर्स चाहिए। तो 9 कंटेनर्स के जो शिपमेंट है वो आते हैं पाकिस्तान में, लेकिन बीच में डिफ़ॉल्ट हो गया था कुछ, क्योंकि ना इज़राइल और जो हमास के बीच युद्ध के कारण कुछ उन्होंने निकालना बंद कर दिया था कतर ने। जो भी है वो उनका पर्सनल अपना है, तो कुछ LNG उन्होंने भेजना कम कर दिया था। लेकिन अब जो है कतर ने बोल दिया है कि भैया तुम्हें जितना तुमने एग्रीमेंट में लिखा था कि तुम्हें इतना चाहिए, हम इतना देंगे, और जो सरप्लस बैकलॉग रह गया था हम उस LNG को तुमको भेजेंगे। तो तुम जो हो अभी तुम्हें लेना पड़ेगा ये LNG। लेकिन पाकिस्तान का ये है कि भैया 9 शिपमेंट लेके वो करेंगे क्या? वो एक्चुअली कंज्यूम नहीं कर पा रहे हैं जितना उन्होंने एग्रीमेंट में करा हुआ है, उन्होंने खरीद रहे हैं वो। तो अब पाकिस्तान की दुविधा ये है कि वो लेने के बाद उसको रखेंगे कहाँ? स्टोरेज का कोई फैसिलिटी नहीं है और आगे किसी को बेच भी नहीं सकते हैं। तो अब बोल रहे हैं कि भैया एक काम करते हैं, एक काम करो आप लोग 9 कंटेनर के जगह हमको 7 कंटेनर भेजो, 7 कंटेनर। अब पाकिस्तान की क्या प्रॉब्लम है मैं बता रहा हूँ आपको। पाकिस्तान का ये प्रॉब्लम है कि उसके सारे फैक्ट्रीज बंद है, तो और पावर की रिक्वायरमेंट भी कम हो गई है। क्यों कम हो गई? क्योंकि ना अभी लोग जो है दे हैव कन्वर्टेड देमसेल्फ, सोलर एनर्जी को हार्नेस कर रहे हैं, सोलर के थ्रू वो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर रहे हैं। तो अभी गवर्नमेंट के ऊपर उनका जो बोलते हैं डिपेंडेंस, वो कम हो गया है, निर्भरशील अभी नहीं है वो लोग। तो इस माहौल में अभी खरीदने वाला कोई है नहीं, या पावर जनरेशन होगा तभी तो चलेगा, ये बात है। तो इससे क्या हुआ, अभी ये हालत है पाकिस्तान का। पाकिस्तान अभी बोल रहा है कि देखिए हमारा 2031 तक जो एग्रीमेंट है, एक काम कीजिए, हम उसके आगे भी रिन्यू करना चाहेंगे। आप जो बैकलॉग होगा ना, उसके बाद हमें धीरे धीरे सप्लाई कीजिए। भैया एक कंट्री जो कि कतर जो निकाल रहा है इतना LNG, तुम लोगों ने तो साइन किया हुआ है, अब तुम तो खरीदोगे, तुमने वादा किया है, अब क्यों नकार रहे हो? तो वो तो नहीं मान रहा है। सो कतर विल नॉट कॉम्प्रोमाइज। और इससे क्या हो रहा है, इससे ये पाकिस्तान खुद बोल रहा है कि 18 महीने में उनको $1.5 बिलियन का नुकसान होने वाला है। तो ये एक मतलब अभी देखिए, एक टेंशन है, CPEC प्रोजेक्ट चाइना फाइनेंस नहीं कर रहा है। चाइना कहीं विड्रॉ तो नहीं कर जाएगा CPEC से? और रिकोडिक वाला जो किस्सा है, अब अमेरिका को बेच रहे हो ना तुम माइंस और मिनरल्स, वहाँ से बलूचिस्तान से, रिकोडिक से ही। अभी सऊदी को भी बेच रहे हैं, वो लोग बोल रहे हैं कि कॉपर माइंस, कॉपर के ओर्स बेचेंगे और गोल्ड बेचेंगे। बारिक जो माइनिंग कंपनी है, कैनेडियन कंपनी, उसने ले रखा है जो कॉन्ट्रैक्ट खदान का। तो ये माहौल है अभी ये टेंशन है। तो इस टेंशन के साथ ये शहबाज शरीफ गया था SCO समिट अटेंड करने तियानजिन, चाइना में। तो अब हुआ क्या है, अब लोग उससे दूर भाग रहे हैं, क्योंकि ना पता नहीं कहीं मांगने तो नहीं आ गया, कहीं हमारे साथ हैंडशेक करेगा, फिर बोलेगा कि भैया हमें कुछ मदद करो हमारी, मतलब अल्लाह के नाम पे कुछ दे दो, इसी तरह का वो शुरू कर देगा। तो इसीलिए देखेगा आप लोग कि दूसरे देशों के जो लीडर्स आए थे वो उससे दूर भाग रहे थे, लेकिन ये भाग रहा था। आप लोगों को याद है किसी की, व्लादिमीर पुतिन रशियन प्रेसिडेंट के साथ
वो हैंडशेक करने दो रहा था। फिर उसने रिक्वेस्ट करा था एक बायलैटरल टॉक के लिए, और बायलैटरल टॉक के लिए व्लादिमीर पुतिन राजी हुए और एक मीटिंग हुई। और मीटिंग में तो आपको पता है कैसे कि ईयरफोन लगा नहीं पा रहा था। फिर पुतिन भी वहाँ हंस पड़े कि भैया ये क्या कर रहा है, एक ईयरफोन भी नहीं लगा पा रहा है। फिर आगे चल के बोल क्या रहा है, बोल रहा है कि भैया आपका जो भारत के साथ रिश्ता है, हमारे कोई दिक्कत नहीं है भैया, तुमसे पहले भारत का रशिया के साथ रिलेशनशिप है, तुम कौन होते हो दिक्कत, या तुम्हारे को प्रॉब्लम है या ना प्रॉब्लम नहीं है, हु आर यू टू आस्क और टेल द रशियन प्रेसिडेंट कि तुम्हारी दोस्ती भारत के साथ है, तो हमारे को कोई प्रॉब्लम नहीं है। और एक चीज़ बताया कि ही वांट्स स्ट्रॉन्ग रिलेशंस which would be supplementary and complementary to the progress and prosperity of the region। अभी रशियन प्रेसिडेंट को भी ही वांट्स टू वू द रशियन प्रेसिडेंट कि भैया अगर हम रशिया के साथ कुछ ट्रेड वगैरह कर ले, कुछ तो पैसे मिल जाएंगे, कुछ तो भीख मिल जाएगा। भैया ये जो बोल रहे हैं ना प्रॉस्पेरिटी ऑफ द रीजन, प्रॉस्पेरिटी ऑफ द रीजन, भैया प्रॉस्पेरिटी ऑफ द रीजन के लिए नहीं, यू विल हाउ यू ओनली वांट मनी टू फंड टेररिज्म or and spread terrorism and destabilize the region। It's not related to prosperity of the region। यही है पाकिस्तान का ये जो इंटेंशन। तो अब ये हो गया, तो ही वांट्स ट्रेड विथ रशिया। तो जब रशियन प्रेसिडेंट ने सिर्फ, आप उनके बॉडी लैंग्वेज से पता चल गया था, ही वॉज नॉट एट ऑल इंटरेस्टेड टू टॉक विथ शहबाज शरीफ, बिकॉज उसके हरकतें ऐसी थी, शुरुआत से लेके आखिर तक ये हरकतें वैसे ही कर रहा था ये बंदा। तो ये एक हुआ। फिर आफ्टर दैट ही वेंट टू मीट, मतलब बायलैटरल हुआ उनका शी जिनपिंग के साथ। और इस बार कौन गया था साथ में, फील्ड मार्शल आसिम मुनीर। ये आसिम मुनीर एक गजब टोपीबाज आदमी है, सही में यार गजब टोपीबाज आदमी। तो इसको लेके वो गया था। एक्चुअली क्या है, ये बायलैटरल में उन्होंने कहा कि देखिए आसिम मुनीर इज़ द डिफैक्टो रूलर, ये सिविलियन गवर्नमेंट चला रहा है, लेकिन ही इज़ अ पपेट ऑफ आसिम मुनीर। अब चाइना को भी पता चल गया कि ये आर्मी जनरली सब कुछ है, तो ये साथ गया था। फील्ड मार्शल बनने के बाद शी जिनपिंग से पहली बार मिला। तो अब बातचीत हुई, बातचीत में वही दोहराया कि हमारे डेवलपमेंट कैसे करेंगे, और भी ज़्यादा तेज़ी से हम डेवलपमेंट करेंगे, वो करेंगे, ये करेंगे। लेकिन चाइना जो है उनको पता चल गया है कि भैया ये आसिम मुनीर चीज़ है क्या। अब उसके बाद विक्ट्री डे पैरेड अटेंड करने गया था। विक्ट्री डे पैरेड में भी आप लोगों ने देखा होगा कैसे हरकतें कर रहा था। जब व्लादिमीर पुतिन, शी जिनपिंग, किम जोंग यूंग उन जो आ रहे थे, तो साइड से यूँ पतली गली से घुस के सामने आने की कोशिश कर रहा था, उनके साथ कतार में चलने की। तो एक सिक्योरिटी गार्ड ने धक्का दे के उसको पीछे कर दिया। ये हरकतें ही कर रहा था वैसे ये शहबाज शरीफ। तो अब विक्ट्री डे पैरेड पे गया, तो वहाँ पे देखे जो चाइनीज़ जितने भी दे डिस्प्लेड देयर मिलिट्री पावर और इक्विपमेंट वगैरह डिस्प्ले किया, ड्रोन वगैरह हाइब्रिड वॉरफेयर के लिए सारी चीज़ें। अब जो है पाकिस्तान बोल रहा होगा, अभी आसिम मुनीर ने बोला होगा कि हम खरीदेंगे आपसे ये सारी चीज़ें। भैया पॉकेट में पैसे हैं जो खरीदोगे सामान। ऐसे भी चाइना को पता चल गया है कि इनको जो भी बेचोगे तुम, ये सब कुछ फूंक देंगे, क्योंकि ना भारत ने जैसे मारा, उनके सारे मिसाइल वगैरह जैसे ख़त्म करे, तो अभी चाइना को पता चल गया है कि ये बिल्कुल चाइनीज़ वेपन्स को एक्सपोज कर देगा दुनिया के सामने कि ये फेलियर है। तो अब ये है, ऊपर से खुन्नस भी है आसिम मुनीर के ऊपर कि आसिम मुनीर जो है अभी अमेरिका के साथ दोस्ती कर रहा है, अमेरिका ही इज हॉबनॉबिंग विद द अमेरिकन्स। अभी बोल रहा है कि बलूचिस्तान का वही जो जिस बलूचिस्तान के खादान को चाइना को बेचा है, उसी को अभी अमेरिका को बेच रहा है, उसको सऊदी अरब को बेचा है। तो ये जो है गजब टोपीबाज आदमी है ये आसिम मुनीर, कुछ भी कर सकता है। तो ऊपर से और एक मुसीबत आ खड़ी हुई है पाकिस्तान के लिए। उनका जो फाइनेंस मिनिस्टर है मोहम्मद औरंगज़ेब, वो अभी बोल रहे हैं कि भाई पाकिस्तान को खतरा है कि पाकिस्तान दोबारा से फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स के ग्रे लिस्ट में आ सकता है। ये शंका जताई है। क्यों जताई है मैं बता रहा हूँ। ये लोग क्या कर रहे हैं, ये लोग जो है ही वाज स्पीकिंग, ये गया था, ये मोहम्मद औरंगज़ेब ही वाज स्पीकिंग एट द लीडरशिप समिट ऑन ब्लॉकचेन एंड डिजिटल एसेट्स टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन। एक प्रोग्राम हुआ था, फंक्शन हुआ था, वहाँ पे गया था वो। अभी मोहम्मद औरंगज़ेब बोल रहा है कि पाकिस्तान में जो डिजिटल ट्रांजैक्शंस हो रहे हैं ये अनरेगुलेटेड है, और इसके कारण पाकिस्तान दोबारा से FATF के ग्रे लिस्ट में जा सकता है।
जी हाँ, और एक्चुअली में ये कर क्या रहे हैं, ये जैसे कि भारत ने आईएमएफ में ये बात आईएमएफ पे उठाया है, इसके साथ उठाया है कि आईएमएफ को कहा है भारत ने कि देखिए जितने टेरर ग्रुप्स है, ये हाफिज सईद हो या मसूद अजहर हो, ये क्या कर रहे हैं, ये एक अकाउंट खोल रहे हैं और फिर फंड्स इकट्ठा कर रहे हैं और मनी लॉन्ड्रिंग या हवाला के थ्रू फंड्स उस अकाउंट्स में डाल रहे हैं। उस अकाउंट में डालने के बाद उस अकाउंट को 2 महीने बाद क्लोज कर रहे हैं, फिर से दोबारा नया अकाउंट खोल रहे हैं। तो ये जो डिजिटल ट्रांजैक्शन हो रहा है, बिल्कुल मनी लॉन्ड्रिंग चल रहा है। तो ये टेरर फंडिंग कर रहे हैं दोबारा से। तो इसके चलते अभी दोबारा से पाकिस्तान की रेड लिस्ट में, पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में डाल सकते हैं। तो अभी बोल रहे हैं कि पाकिस्तान के भीतर 2.5 करोड़ लोग ये डिजिटल बिजनेस कर रहे हैं। तो अभी ये एक बड़ा मुसीबत होके खड़ा हो गया है पाकिस्तान के लिए। तो ये अभी पाकिस्तान को पता नहीं है कि वो करे तो करे क्या। ऊपर से क्या हुआ है, अभी आसिम मुनीर हैज़ बिकम मोर पावरफुल। अब फील्ड मार्शल बना दिया, बनाने के बाद आसिम मुनीर अभी ही इज प्लानिंग टू टेक ओवर पाकिस्तान। तो देखिए, ही इज लुकिंग फॉर अ विंडो, ही इज गोइंग टू अमेरिका, ही इज गोइंग टू चाइना, ही इज मीटिंग द लीडर्स, ही इज एक्चुअली ट्राइंग टू फाइंड आउट कि कौन will the Americans or will the Chinese will back him to take over power in Pakistan. He is looking for that opportunity. जो भी उसको opportunity देगा, either अमेरिका दे और चाइना दे, he will become the ये. Then he will say, he will bargain कि मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा तुम्हारे लिए, बोलो. फिर he will try to extract. लेकिन चाइना जो है, मुझे लग नहीं रहा है कि ये इसका साथ देगा. बट डोनाल्ड ट्रंप मे बैक आसिम मुनीर ये तख्ता पलट के लिए. आई एम एप्रीहेंडिंग दैट. ये मेरा अपना मतलब जो सोच है, लेकिन देखिए आगे आगे होता क्या है. तो आसिम मुनीर क्या है, आसिम मुनीर 2023 में जो है उसको इंडक्ट किया गया पाकिस्तान में स्पेशल इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन काउंसिल बॉडी में. उसके बाद से जो है पाकिस्तान का जो उसका इंटरफेरेंस शुरू हो गया हर चीज़ में. और ऐसे भी आप लोगों को पता है कि पाकिस्तान जो आर्मी है वो रियल एस्टेट में, लॉजिस्टिक्स में, एनर्जी में, फौजी फाउंडेशन उनका जो देखिए फौजी फाउंडेशन के थ्रू और आर्मी वेलफेयर ट्रस्ट है, इन दोनों के थ्रू ये सारी चीज़ें वो करते हैं. तो इससे क्या हुआ कि ना उनके यहाँ पॉलिसी पैरालिसिस हो गया, क्योंकि ना आर्मी का इंटरफेरेंस हर चीज़ में हो गया, पॉलिसी पैरालिसिस हो गया. फिर इन्वेस्टर्स कोई नहीं आएंगे, दुनिया भर से इन्वेस्टर्स क्यों आएंगे, उनको पता है कि आर्मी विल इंटरफेयर इन एवरीथिंग. जैसे कि अफ्रीकी देशों में जहाँ पे आर्मी रूल चल रहा है, वहाँ पे मार मार के निकाल रहे हैं बाहर इन्वेस्टर्स को, जो जिन जिन लोगों को. तो वही चीज़ है. फिर जो फंड आते हैं कहीं बैंक्स आईएमएफ से आते हैं कि कहीं से आते हैं, तो मिलिट्री क्या करता है, उसको सीधे डाइवर्ट करके डिफेंस या मिलिट्री इक्विपमेंट के खरीद फरोख्त में वो कर देते हैं. तो उससे क्या होगा, कमाई होगी. तो आर्मी पीपल इन पाकिस्तान आर गेटिंग रिचर एंड द सिविलियन गवर्नमेंट पीपल आर गेटिंग रिचर. बट द कॉमन पीपल, ये जो आम आदमी पाकिस्तान का है, उसके हालत और भी दिन पे दिन बदतर होती जा रही है. तो इससे क्या होगा ना, अभी जो माहौल है, सो आसिम मुनीर में अभी जो सिचुएशन है, शहबाज शरीफ का दिमाग काम नहीं कर रहा है एंड इट वाज विजिबल इन एससीओ समिट. तो अब जो है व्हाट ही विल डू इज ही विल प्लान फॉर अ मेरे हिसाब से ही मैं प्लान फॉर अ रिजीम चेंज, और अपने आप को वो बिठा सकता है कुर्सी के ऊपर, जैसे कि परवेज मुशर्रफ ने करा हुआ है. अब वी हैव टू वेट एंड वॉच. और पाकिस्तान की बैंकरप्सी में और थोड़े दिन बचे हैं. तो इसके हवाले देते हुए भी आसिम मुनीर में टेक ओवर पावर बोलेगा कि आई विल रिवाइव द इकोनॉमी ऑफ पाकिस्तान. तो यही एक छोटा सा वीडियो था. अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को ज़रूर लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें. तो अगले वीडियो तक जय हिंद, नमस्कार.